सियावत रामचंद्र की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सभी लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रहे एवं आप सब लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सबको आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। राम सत्य व्रत धर्मरत सबकर शील स्नेह, संकट सहत सकोच बस कही सो आयस देव। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। अब पुनः यहीं से आपकी कथा आगे गाने जा रहे हैं। आपकी कथा के गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। राजा जनक जी भरत जी से कहते हैं, समझाते हुए, भरत जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे तात, श्री रामचंद्र जी सत्य संध और धर्म पारायण है। अतएव सबके शील व स्नेह के कारण वे कष्ट सहते हैं। इससे जो आज्ञा हो सो किया जाए। राजा जनक जी भरत जी महाराज से कहते हैं कि जो आज्ञा हो सो किया जाए। भरत जी राजा जनक जी की इस बात को सुनकर जब श्री भरत जी महाराज इस बात को सुने तो उनका तन पुलकित हो गया और आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। प्रेमाश्रु आंखों में, और बहुत धैर्य को धारण करके श्री भरत जी महाराज राजा जनक जी से कहते हैं, स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ भगवत कथा स्वीकार करें प्रभु। भरत जी महाराज कहते हैं, तन पुलकी सुनि तन पुलकी नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य भरत
भरत जी महाराज बिलखते हुए रोते हुए कहते हैं, प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयापू, कुल गुरु समहित मायन बापू। श्री भरत जी महाराज राजा जनक जी की बात को सुनकर कहते हैं कि हे तात, आप हमारे प्रिय पूज्य पिता के समान हैं। मुझे तो अपना गुरु जी भी विराजमान है। आप हमारे पूज्य पिता जी के समान हैं, पिता के समान हैं। गुरु जी भी विराजमान हैं, जिनके समान मेरा हितैषी कोई नहीं है। गुरु जी के समान मेरा हितैषी कोई नहीं है। भरत जी की बात सब लोग सुन रहे हैं और भरत जी महाराज कह रहे हैं, कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अम्बु निधि आपुन आजू, शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख देहि स्वामी। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। भरत जी महाराज अपने आप को कहते हैं कि मलिन, मौन मलिन मैं बोलब काऊ। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमब तात लखी वाम विधाता। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधू, बैरु अंध प्रेमहीन प्रबोधु। राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जान। सबकी सम्मत सब हित, करिय प्रेम पहचान। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज कहते हैं, कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अम्बु निधि आपुन आजू। फिर विश्वामित्र जी महाराज आदि महामुनि समाज के साथ विराजमान हैं। तब आज के दिन आप मुझसे क्या पूछते हैं? भरत जी महाराज राजा जनक जी से कहते हैं कि आप मुझसे क्या पूछते हैं जब सब लोग यहाँ पर हैं तो। छोटे मुंह से मुझे तो अपना सेवक जानकर आज्ञा दीजिए। सेवक जानकर भरत जी महाराज कहते हैं कि मुझे हे तात, मुझे अपना सेवक जानकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। ये समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। क्योंकि इस बीच में जो कुछ बोलूंगा वह खराब ही बोलूंगा। भरत जी महाराज कहते हैं कि जो कुछ बोलूंगा वह खराब ही बोलूंगा, क्योंकि मैं इस समाज में मलिन हूं। मैं इस समाज में
मलिन हूं। हे तात, छोटे मुंह से जो बड़ी बात कहता हूं उसे क्षमा कीजिए। भरत जी महाराज कहते हैं कि आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। हे महाराज, अब धर्म व्रती श्री रामचंद्र जी के रुख को जान और मुझे उनका दास समझ प्रेम को पहचान कर आप सर्वहितकारी आज्ञा देने। राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मोहि जान। पराधीन, मुझे उनका दास समझ प्रेम को पहचान कर आप सर्वहितकारी आज्ञा देवे। भरत जी महाराज इस प्रकार से राजा जनक जी से इस प्रकार कहते हैं कि मुझे आप आज्ञा दें। भरत जी की बात को सुनकर वहां पर जितने लोग बैठे हैं सब लोग भरत जी की बात को सुनकर, भरत जी की बात को सुनकर तारीफ करते हैं भरत जी महाराज की इस पवित्र सोच विचार को। स्वीकार करें प्रभु। भरत बचन सुनी देखी सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सहित समाज सराहत राऊ। भरत जी की बातें सुन, भरत जी के स्वभाव को देख राजा जनक अपने समाज के सहित प्रशंसा करने लगे। सुगमय गम मृदु, सुगमय गम मृदु मंजु कठोरे, अरथु यमित यतिया कर थोरे। ज्यों मुकुर निज पानी, गही न जाई यस अद्भुत बानी। गही न जाई यस अद्भुत बानी। भरत जी महाराज की बात को सुनकर सब लोग भरत जी महाराज की प्रशंसा करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं, भूप भरतु मुनि, भूप भरतु मुनि सहित समाजु, गे जहाँ विबुध कुमुद विजय राजू। गे जहाँ विबुध कुमुद विजय राजू। सुन सुधि सोच, सुन सुधि सोच, विकल सब लोगा, विकल सब लोगा। सुन सुधि सोच, विकल सब लोगा, मनहु मीन गने नौजल जोगा। मनहु मीन गने मन न जल जोगा। देव प्रथम गुरु गति देखी।
राम भगति मय भरत निहारे, सुर सारथी हरि हरे। सबको राम प्रेममय पेखा, प्रेममय पेखा। सबको राम प्रेममय पेखा, भय लेख सोच बस लेखा, भय लेख सोच बस लेखा। राम स्नेह सकोच बसे, कह ससुस सुरे राजू। रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयउ यकाजी। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज की भरत की बातें सुन उनका स्वभाव देख राजा जनक अपने समाज के सहित भरत जी महाराज की प्रशंसा करने लगे कि बात कैसी सुगम सुंदर और अगम्य है। शब्द थोड़े ही हैं, शब्द थोड़े ही हैं और अर्थ बहुत अधिक है। शब्द थोड़े ही हैं और अर्थ बहुत अधिक है। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। विदा होने की खबर सुन, क्षमा करें, ज्यों मुकुरु निज पानी, गह न जाय यस अद्भुत बानी। जैसे अपने हाथ में लिए दर्पण में मुंह दिखता है, अपने हाथ में लिए दर्पण में मुंह दिखता है, परंतु पकड़ा नहीं जा सकता। अगर उसे हम पकड़ना चाहें तो पकड़ नहीं सकते। ऐसे ही भरत जी महाराज की अद्भुत वाणी है। इतने में जनक जी और श्री भरत जी मुनियों को साथ लेकर वहां गए कि जहां देवता रूपी कुमुद बन के चंद्रमा प्रभु श्री राम जी बैठे हैं, बैठे हुए थे। वहां पर लोग गए और विदा होने की बात को सुनकर, विदा होने की बात को सुनकर सब लोग सोच से विकल हो गए। जैसे मछलियों को नए जल का संयोग बन गया हो, मछलियों को नए जल का संयोग बन गया हो। देवताओं ने वशिष्ठ जी और राजा जनक के विशेष प्रेम को देखा। देवताओं ने बाबा वशिष्ठ जी महाराज और राजा जनक जी महाराज के विशेष प्रेम को, आंतरिक प्रेम को जब देवताओं ने देखा तो तथा भरत को राम भक्तिमय देख, इधर देवताओं ने राजा जनक जी और गुरु महाराज को देखा और उधर प्रभु श्री राम जी अपने छोटे भाई भरत जी की तरफ देखे। भरत की तरफ भक्तिमय देखा कि भरत का प्रेम हमारे लिए कितना है। प्रभु की अंतरात्मा देख रही है भरत के प्रेम को। देख, भक्तिमय देख अपने स्वार्थ के कारण हाय हाय हृदय में हार मान ली।
तब सबको प्रभु श्री राम जी के प्रेम में मग्न देख देवता सोच बस हुए कि जो लिखते नहीं बनता। भगवान को इस प्रकार सबके प्रेम में देखकर देवता लोग आपस में सोचते हुए आपस में कहने लगे। तब इंद्र ने चिंता सहित अपने पंचों से कहा, इंद्र ने अपने लोगों में अपने पंचों से कहा कि श्री रामचंद्र जी स्नेह और संकोच के बस हो गए हैं। इस वक्त स्नेह और संकोच, स्नेह भी है और संकोच भी कर रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी इस वक्त स्नेह और संकोच के बस हो गए हैं। सो आप लोग मिलकर कुछ परपंच कीजिए, कुछ आप लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचें, नहीं तो अकाज हो जाएगा। इंद्र महाराज को जगह जगह पर चिंता होती है। मां शेरा वाली बाबा जी लिखते हैं, देवताओं ने आपस में विचार किया और विचार करते हुए एक बार तो माता सरस्वती जी का आह्वान किए, पुनः एक बार माता सरस्वती जी की शरण में जाते हैं। माता सरस्वती जी की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं और भक्तिमय आवाहन करते हैं माता सरस्वती जी का। सभी देवता लोग मिलकर इधर देखिए, बाबा जी लिखते हैं चौपाई के माध्यम से, कथा में स्वीकार करें। सुरन सुमिरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करि निज माया, बालु विबुध कुल करि छल छाया। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोसन कहूं भरत मति फेरूं, लोचन सहज सहस न सूझ सुमेरु। विधि हरिहर माया बड़ भारी, सोन भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी की चंड कर चोरी। भरत हृदय सिय, माता सरस्वती जी देवताओं से कहती हैं कि भरत हृदय सिय राम निवासु, तह कीर्ति मेरी जहाँ तरनी प्रकाशु। अस कही सारद कहीं विलोका, विबुध विकल निशि मानहु कोका। सुर स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाटु। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाट। एक बार प्रेम से बोले श्यामति रामचंद्र की जय। तब देवताओं ने प्रशंसा कर माता सरस्वती जी का स्मरण किया कि हे देवी, हमें शरण दो, हमें शरण दो और अपनी माया फैलाकर भरत की बुद्धि पलट दो। अपनी माया फैलाकर भरत की बुद्धि पलट दो।
और छल करके देवकुल का पालन करो। छल करके विबुध विनय सुन देवी सयानी। चतुर देवी माता सरस्वती देवताओं की विनती सुन और देवताओं को स्वार्थ में जान इंद्र से बोली कि माता सरस्वती स्वार्थ में जान इंद्र से बोली कि तुम मुझसे यह कहते हो कि भरत की बुद्धि फेरो, सो तुम्हारे नेत्र तो हजारों हैं, एक दो नहीं हजारों नेत्र तुम्हारे हैं। हजारों नेत्र रहने के बावजूद भी तुम भरत के प्रेम को नहीं देख पा रहे हो, इतने स्वार्थी हो गए। माता सरस्वती जी कहती हैं कि स्वार्थ में जान इंद्र से बोली कि तुम मुझसे यह कहते हो कि भरत की बुद्धि को फेरो, सो तुम्हारे नेत्र तो हजारों हैं पर सुमेरु भी नहीं दिखता। तुम जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माया अति प्रबल है, सो वह तो भरत की बुद्धि की ओर देख ही नहीं सकते। भरत के प्रेम की ओर, भरत की बुद्धि प्रेम की ओर कोई देख ही नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश जब नहीं देख सकते तो मैं क्या देख सकती। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भरत के हृदय में सीताराम जी का निवास है, वहां पर कैसे कोई जा सकता है। माता सरस्वती जी देवताओं से कहती हैं कि विधि हरि हर माया बड़ी भारी। तुम जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माया अति प्रबल है। सो न भरत मति सकई निहारी, सो वह तो भरत की बुद्धि की ओर देख ही नहीं सकते, फिर मैं क्या कहूं। सो मति मोहि कहत कर भोरी, चंदिनी कर की चंद कर चोरी। क्या चांदनी चंद्रमा की चोरी कर सकती है। भरत हृदय श्री राम निवासु। माता सरस्वती जी देवताओं से कहती हैं कि भरत के हृदय में सीताराम बसते हैं। ऐसा कहकर माता सरस्वती अपने लोक को, ब्रह्म लोक को माता सरस्वती चली गई। तब देवगण ऐसे व्याकुल हो गए, ऐसे चिंतित हो गए कि जैसे रात को चक्रवात की दशा हो जाती है। सुर स्वार्थी मलिन मन, स्वार्थी और मलिन चित्त देवताओं ने कई प्रकार के कुत्सित सलाह कर कष्ट का ठाटा और प्रबल छल बल रचकर भय और भ्रम का अत्यंत उच्चाटन मंत्र सिद्ध किया। देवताओं ने छल कपट, झूठ फरेब, धोखा, विश्वासघात देवता लोग कर रहे हैं, और इस प्रकार से करने के बाद मंत्र का जाप करते हैं और मंत्र की सिद्धिता प्राप्त करते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं देवता लोग। बाबा जी लिखते हैं चौपाई के माध्यम से, देवाधिदेव बाबा महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, स्वीकार करें प्रभु। करि कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजु यकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, गए जनक रघुनाथ समीपा। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रविकुल दीपा। ऐसे कुचाल करके इंद्र अपने मन में सोचने लगे कि सारे कार्य करने के बाद भी सब नहीं हुआ इंद्र महाराज को, अब अपने
मन में सोच रहे हैं कि अब तो अपना काज और अकाज सब भरत के हाथ है। इतने में राजा जनक जी महाराज प्रभु के पास पहुंचे तो प्रभु ने राजा जनक जी महाराज का सम्मान किया। प्रभु ने उनका सम्मान किया। तब उस काल को सोच समाज व धर्म में विरोध न आवे, ऐसे वचन वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी बाबा ने कहा और जनक तथा भरत का सारा संवाद प्रभु को सुनाया। भरत जी की कही हुई सुंदर बातें सब कह सुनाई। जितनी बातें श्री भरत जी महाराज गुरु वशिष्ठ जी महाराज से कहे, वो सब बातें प्रभु श्री रामचंद्र जी को गुरु महाराज बताए, राजा जनक जी महाराज बताए। समय समाज धर्म विरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहावती कहिए सुहाई। तात राम जस आयसु देहु, सो सब करे मोर मत येहु। सुनि रघुनाथ सबकी बात को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु पानी। विद्यमान या पुनि मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु। राउर राय रजायसु होई, राउर शपथ सही सिर सोई। प्रभु कसम खा जाते हैं कि आप जो कुछ भी कहेंगे वो हम सिरोधार्य करेंगे, उसे मानेंगे। राम जी कहते हैं कि अब आप और राजा जनक के विद्यमान रहते मेरा कहना शोभा नहीं देता। जब गुरु महाराज सारी बात कह सुनाए तो बोले गुरु महाराज की हे राम, तात राम जस आयस देहु। हे राम, ये सब लोग वैसा ही करेंगे कि जैसी आप आज्ञा देवेंगे। गुरु के वचन सुन प्रभु श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर सरल व कोमल वाणी से बोले कि अब आप विद्यमान आपुन मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु। प्रभु कहते हैं कि अब आप और राजा जनक के विद्यमान रहते मेरा कहना शोभा नहीं देता, मेरा कहना शोभा नहीं देगा। आपकी शपथ खाकर कहता हूं। प्रभु कहते हैं कि आपकी शपथ खाकर कहता हूं कि आपकी और जनक जी की जो आज्ञा होगी वह मुझे शिरोधार्य है। प्रभु कहते हैं कि वह मुझे स्वीकार है। राम शपथ सुने मुनि जनक सकुचे सभा समेत। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज गुरु महाराज की सौगंध कसम खा जाते हैं कि आप जो कुछ भी कहेंगे उसे हम शिरोधार्य करेंगे, इस बात को सुनकर, इस कसम को सुनकर सभी लोग सकुचा जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं सब लोग, और स्वीकार करें प्रभु कि सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं और किसी के मुख से कुछ कहते ही नहीं बनता कि क्या कहें। इसलिए सब लोग सोच में पड़े हुए सोच रहे हैं।
सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी, कुसमऊ देखी स्नेहु सभारा, बढ़त बिन विधि जिमि घटज निवारा, शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी, भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तेहि काला, करि प्रणाम सब कह कर जोरे, करि प्रणाम सब कह कर जोरे, करि प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुरु साधु नियोरे, क्षमब आजु यति अनुचित मोरा, कहूँ बदन बदन मृदु वचन कठोरा। हिय सुमिरी शारदा सुहाई, मानसती मुख पंकज आई, विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू मराली। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ नए साल की हार्दिक शुभ कामनाएं आप सबको प्राप्त हो। स्वीकार करें प्रभु। विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू मराली, निरख विवेक विलोचननी, शिथिल स्नेह समाजु, करि प्रणाम बोले भरत, सुमिर सिय रघुराज। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्री भरत जी महाराज सबकी बात सुनकर और पुनः हाथ जोड़कर तब ज्ञान दृष्टि से सब समाज को स्नेह से शिथिल देख प्रणाम करते हुए सीता माता और प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण हृदय में अंतरात्मा में स्मरण कर श्री भरत जी महाराज दोनों हाथ जोड़े उस सभा में बोले। यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे, ज्योति स्वरूपा अग्नि माता पिता की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ एक बार पुनः आप सब लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।